व्हाट अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रेफरी के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। पहले 12 मिनट में 3 येलो कार्ड, जब इतनी बड़ी डार्बी होती है, 2 इंटेंस टीमें खेलती हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा रेपुटेशन बना लेता, प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि 12 मिनट में 3 येलो कार्ड दे देते हैं, तो गेम रेड कार्ड आना ही था। वो मोसेस कैसिडो को आया, वो आर्सेनल के भी किसी प्लेयर को आ सकता था, क्योंकि आप शुरुआत से यू आर मेकिंग द गेम अबाउट योरसेल्फ एंड दैट शुड नेवर बी द केस इन अ बिग गेम। बड़े मैच में आपको थोड़ी लीनियंसी दिखानी पड़ती है जब आपको पता है कि ये डार्बी है, जब आपको पता है कि इमोशंस आर हाई, जब आपको पता है कि एक इंटेंस मैच होने वाला। तो सबसे पहले मैं रेफरी के परफॉर्मेंस के बारे में बात कहूंगा कि शायद अगर वो थोड़ा लीनियंट होते तो ना सिर्फ हमें ज्यादा अच्छा मैच देखने को मिलता, हमें क्वालिटी भी ज्यादा देखने को मिलती। क्योंकि जब आपके पास 3 येलो कार्ड हो जाते हैं तो दोनों ही टीमें थोड़ा डिफेंसिव होकर खेलती हैं, थोड़ा ये सोच के खेलती हैं कि भाई ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा फ्रंट फुट पे जाएं कि ना जाएं। एंड इसीलिए हमने देखा कि काफी केजी मैच हो गया था। आई थिंक चेल्सी विल बी डिलाइटेड विद द पॉइंट, स्पेशली कंसिडरिंग जो कैसेडो के साथ हुआ। और कैसेडो का रेड कार्ड, आई थिंक भले ही मैंने रेफरी की जो भी बात कही, बट द रेड कार्ड वाज थॉरली डिजर्व्ड। शुरुआत से हमने देखा, जैसे ही मैच चालू हुआ, पहले उन्होंने डेक्लन राइस को पुश किया, जूलियन टिम्बर को पुश किया, मरीनो को अग्रेसिवली गए। सो इट वाज लाइक कि कैसेडो कुछ ज्यादा ही पंप होके आए थे। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि काफी बार इमोशंस को चेक में रखना बहुत जरूरी है। इस साल हम चेल्सी के साथ वही चीज देख रहे हैं जो हमने पिछले 2 साल आर्सेनल के साथ देखी। जब आप कंटेंडर नहीं होते हैं, जब कंटेंडर से थोड़े पीछे होते हैं, तो देन यू ट्राई टू मेक इट अप विद योर अग्रेशन। कोई चैंपियन टीम होती है, उसे पता है कितना अग्रेशन दिखाना है। इस साल हम देख रहे हैं जैसे आर्सेनल के पास इतने रेड कार्ड, मतलब एक भी रेड कार्ड इस सीजन में नहीं मिला है, जबकि चेल्सी हैव रिपीटेडली हैड रेड कार्ड्स। एंड दिस शोज कि भाई जब आप एक बड़े मैच में जा रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो you try to compensate your lack of experience with your aggression. And this was the particular case जो मुझे लगा कि जहां पे चेल्सी थोड़ा पीछे रह गई। ऑल्सो एक बार जब कैसिडो को रेड कार्ड मिल गया, फिर चेल्सी आई थिंक बहुत अच्छा खेली। फिर यू कैन नॉट डिनाई दैट दे वर द बेटर टीम। सेकंड हाफ में आया, मुझे लगा हाफ टाइम में आर्टेटा अपनी टीम को बताएंगे, मरस्का शायद डिफेंसिव हो जाए, बट व्हाट वाज रियली सरप्राइजिंग टू सी कि मरस्का डिफेंसिव नहीं हुए। इनफैक्ट वो लियम डेलाप को लेके आए, पहले ही कॉर्नर में उन्होंने गोल मारा, एस्टवाओ को हटा के गर्नाचो को लाए, किसी डिफेंडर को नहीं लाए। एंड आर्सेनल के काउंटर थ्रेट को भी उन्हें हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो मैंने पहले देखा था बार्सिलोना करती थी, व्हेन दे हैड सैमुअल एटो, रोनाल्डिनियो एंड डेको। वो तीनों प्लेयरों को आगे छोड़ देती। कॉर्नर पे जो ओपोनेंट्स थे उनके पास इतने चांस नहीं रहता था कि वो अपने डिफेंडर्स को आगे लाए, क्योंकि वहां पे जब रोनाल्डिनियो, एटो ऐसे प्लेयर खड़े हुए हैं, इतने स्पीड वाले प्लेयर खड़े हुए हैं, तो उनके डिफेंडर्स तो उन्हें ही ऑक्यूपाई करेंगे ना। वो कॉर्नर में आके अपनी टीम को असिस्ट थोड़ी करेंगे। और यही आज चेल्सी ने किया। जब आर्सेनल को कॉर्नर मिले भी तो उन्होंने 3 अपने अटैकर्स आगे छोड़े, ताकि आर्सेनल के जो बिग स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स हैं वो आगे आ ही ना पाए। एंड इसलिए हमने देखा कि चेल्सी ने खुद कॉर्नर के थ्रू गोल मारा, बट आर्सेनल आज बहुत टूथलेस लगी अगेंस्ट इन दीज कॉर्नर सिचुएशन, इन दीज सेट पीस सिचुएशंस। आई थिंक क्योंकि ये येलो कार्ड भी होते गए, तो हमने देखा कि काफी उनका रिदम भी टूटता गया। बट एज एन आर्सेनल फैन, आई थिंक इट्स नॉट बीन अ बैड डे एट द ऑफिस। अगर आप दिन से पहले मुझसे बोलते तो मैं कॉन्फिडेंट था आर्सेनल जीतेगी, बट आई वुड हैव टेकन अ ड्रॉ। तो अगर आप उस सेंस में देखें, रेड कार्ड हटा दें, तो इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट, क्योंकि इस हफ्ते 3 बड़े गेम खेलने थे, बायर्न म्यूनिख, नॉर्थ लंदन डार्बी और ये चेल्सी के अगेंस्ट। उसमें से 2 आप जीत गए, 1 ड्रॉ किया, वो अवे फ्रॉम होम था। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिजल्ट। मतलब 3 में 3 जीतना तो कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो जाता है, बट दिस आई थिंक भले ही लोग कहें कि भाई 10 मैन के अगेंस्ट आपको जीतना ही चाहिए था, बट इट वॉजंट दैट सॉर्ट ऑफ अ गेम। आर्सेनल को फ्लो में नहीं आने दे रहे थे। और यू हैव टू कंसिडर भाई, आर्सेनल का जो बैक 4 है, सलीबा नहीं थे, मैच से पहले इंजर्ड हो गए ट्रेनिंग में, गैब्रियल नहीं थे, कालाफियोरी हाफ टाइम के बाद आए नहीं, लुइस केली का मैं बोलना चाहूंगा, आई थिंक आप लोग को भी लगा होगा, लुइस केली थोड़ा आउट ऑफ पेस लगा। पूरे मैच में सेकंड हाफ में आए भी तो पेड्रो नेटो, चेल्सी वर प्लेइंग विद 10 मैन, पेड्रो नेटो शुरुआत से खेल रहे हैं, फिर भी ही इज बीटिंग यू फॉर पेस। मतलब आप एज अ डिफेंसिव कंट्रीब्यूटर आए, आप 10 मिनट के अंदर आपको येलो कार्ड मिल जाता है। दैट्स जस्ट नॉट डन। यू हैव टू हैव सम गेम अवेयरनेस, यू हैव टू हैव मैच फिटनेस। ऐसा लग रहा है आप मैच फिट नहीं। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि अगले मैच में फिर से कालाफियोरी को देखने को मिलेगा, क्योंकि द ड्रॉप ऑफ फ्रॉम कालाफियोरी टू माइल्स लुइस केली इज ट्रेमेंडस। आई थिंक आर्टेटा ने सोचा होगा कि 10 मैन है तो माइल्स लुइस केली के लिए अच्छा गेम हो सकता है। कालाफियोरी को इसलिए हटाया गया होगा कि ही वाज ऑलरेडी ऑन अ येलो, बट लुइस केली रियली डिसअपॉइंटेड। ऑल्सो एजे आज गेम में नहीं आ पाए। आई थिंक चेल्सी ने बहुत अच्छा गेम प्लान किया था। कैसिडो शुरुआत से एजे के पीछे थे, जब कैसिडो हट गए तो रीस जेम्स एकदम ऑलमोस्ट मैन मार्किंग कर रहे थे एजे के। शायद उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वही। ओवरऑल अगर हम देखें आर्सेनल के लिए द बेस्ट प्लेयर वाज मरीनो। काफी लोग उन पे डाउट भी करते हैं, काफी आदमी कहता है कि भाई क्यों वो खिलाते हैं, क्यों ही इज आर्टेटास फेवरेट, एंड टुडे ही शोड द फुटबॉल आईक्यू दैट मैन हैज।
जब ग्योकेरेस आ गया तो मरीनो फिर से मिडफील्ड में शिफ्ट हुआ, तो मिडफील्ड में ही वाज द बेस्ट प्लेयर, लिंकिंग अप प्ले, गेटिंग हिज हेड टू द बॉल, ऑलवेज विनिंग फॉल्स फॉर हिज टीम। आईक्यू आउट ऑफ दिस लेवल, पेस नहीं हो सकती है, हो सकता है आप कहें कि नहीं है, बट टेक्निकल एबिलिटी जो है, जो एबिलिटी टू फाइंड स्पेसेस है, आज भी क्या बढ़िया हेडर लिया, नो लेस देन सर्टिफाइड नंबर 9। दैट शोज कि भाई क्यों आर्टेटा उन्हें ट्रस्ट करते हैं, क्यों आई हैव ऑलवेज रेटेड हिम वेरी हाईली। काफी लोग कह सकते हैं कि भाई देयर आर बेटर प्लेयर्स इन आर्सेनल, होंगे टेक्निकली ज्यादा अच्छे होंगे, मोर इंटेंस होंगे, मोर फास्ट होंगे, फास्टर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, बट नो वन इज अ बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एक फुटबॉलिंग आईक्यू जो होती है, एक समझ होती है गेम की, कब प्रेस करना है, कब पीछे आना है। काइसेडो को जो रेड मिला वो भी मिकेल मरीनो की वजह से मिला, इट वॉज अ फाउल ऑन मिकेल मरीनो, एंड दैट शोज कि भाई कब बॉल रिलीज करनी है, कब होल्ड करना है, कब पिरोएट करना है, कब पास दे, दैट मेक्स मरीनो। और इसीलिए मुझे लगता है कि ही शुड गेट मोर लव फ्रॉम अ फैन बेस, वो नहीं होता, इट डजंट डिजर्व दिस हेट। ओवरऑल मुझे लगता है कि आर्टेटा शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। भले ही कल आप देखेंगे क्रिटिक्स बोलेंगे कि भाई आर्सेनल डिडंट लुक द आर्सेनल ऑफ ओल्ड, भाई हफ्ते में तीसरा मैच खेल लेते, तीनों इंटेंस मैच। चेल्सी भी बड़ी टीम है, एक हाफ तो आप खेले ही ना पूरा अगेंस्ट 11, और ये मैच वैसा हो गया था। सेकंड हाफ में इट वाज अबाउट जरा से कोई टच हो, वो फाउल लेके चेहरा पकड़ के नीचे गिर जा रहा है, दे आर रोलिंग ऑन द ग्राउंड, सो इट वाज लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक इट अ सीसॉ बैटल। वो ऐसा बनाना चाहते हैं कि भाई रिपीटेड स्टॉपेजेस हो, ब्रेक्स इन प्ले हो, ताकि एक गेम में फ्लूइडिटी ना आए, और वही हो रहा था। और मोस्ट आर्सेनल के पास चांस थी भी, जो वो ग्योकेरेस हेड करने आए एंड देन टिम्बर टुक इट अवे फ्रॉम हिम। टिम्बर अगेन हैड अ ब्रिलियंट गेम, मॉस्केरा हिंकापी अच्छा खेले, आई थिंक दे कैन डू बेटर कंसिडरिंग कि गैब्रियल सलीबा नहीं थे, बैक फोर में से 3 प्लेयर आपके पास नहीं थे, जुबिमेंडी को जल्दी येलो कार्ड मिल गया, तो आई थिंक ट्रोसार्ड नहीं थे आपके पास। ओवरऑल आर्सेनल खुश होगी। चेल्सी के लिए मेरे ख्याल से यही है कि दे वुड ऑल्सो बी हैप्पी, बट अगर दे फील कि अगर भाई 11 मैन होते, दे हैड अ चांस टू बीट आर्सेनल, क्योंकि शुरुआत में अच्छे दिख रहे थे, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आए थे, क्लोज अच्छा कर रहे थे, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि 11 मैन होते तो जीतते ही। काफी बार क्या होता है, जब आपके पास 11 मैन होते हैं तो दूसरी टीम को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वो भी आप थोड़ा ओपन होके खेलते हैं, तो काउंटर पे आपको भी गोल खा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना है कि भाई 11 मैन होते तो चेल्सी डोमिनेट करती, ये गलत है। ओवरऑल जो गेम का प्रोसेस था, मेरे ख्याल से दोनों टीमें शुड बी हैप्पी। चेल्सी वुड बी द हैप्पियर टीम, क्योंकि 10 मैन से अगेंस्ट द लीग लीडर्स आप ड्रॉ करके ले गए, इट कुड हैव बीन अ लॉस, एंड आर्सेनल वुड आल्सो बी हैप्पी बिकॉज टफ वीक था। उसके बाद एक ड्रॉ भी अच्छा है, अभी भी आपके पास 5 पॉइंट लीड है एट द टॉप। आई थिंक कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं लिवरपूल, सिटी, वो अच्छे दिख नहीं रहे हैं, तो आई थिंक ओवरऑल हेल्दी पोजीशन फॉर आर्सेनल टू बी इन। अब ये हफ्ता और इंटेंस होने वाला है, फिर आप वेडनेसडे को खेलेंगे, फिर सैटरडे को खेलेंगे, तो बोथ टीम्स हैव टू बी फिट, फाइन, रेडी फॉर द रन इन, क्योंकि अब से लीग चालू, जो भी इस पीरियड को कोप कर ले जाता है वही मेरे ख्याल से डोमिनेट करेगा। आई स्टिल बिलीव आर्सेनल आर इन अ पोल पोजीशन, वो अभी बहुत अच्छी लगे, डिफेंसिवली दे वेरी सॉलिड। सलीबा, गैब्रियल अगर जल्दी वापस आ जाते हैं तो उन्हें रोक नहीं पाएगा, बट विदाउट देम ऑल्सो आई थिंक दे विल बी एबल टू कोप। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट गेम। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि हु वाज द मैन ऑफ द मैच? जो मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछें, इट वाज मिकेल मरीनो, एंड चेल्सी की तरफ से रीस जेम्स, बोथ वर फैंटास्टिक। आल्सो डू कमेंट कि कहां पे क्या मोइसेस का रेड कार्ड सही था, व्हाट मोर कुड आर्टेटा हैव डन। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।